जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर की हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 18 साल बाद बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चारों सीटों पर कब्जा जमाया है। डूसू के अध्यक्ष मोहित नागर, उपाध्यक्ष पद पर प्रवेश मलिक, सचिव के पद पर कनिका शेखावत और संयुक्त सचिव के पद पर आशुतोष माथुर विजयी रहे। एबीवीपी ने कहा कि ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स के खिलाफ छात्रों के साथ लड़ाई लड़ने से उसे बड़ी जीत मिली है। तमाम सवालों के जवाब में आप लोग FYUP गिना रहे हैं, स्ट्रगल गिना रहे हैं, तो क्या ये जो मोदी लहर की बात कही जा रही है उससे कोई प्रभाव नहीं था उसका कैंपस में? 4 साल के मुद्दों को लेके हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका पूरा सहयोग हमें मिला। बिल्कुल, तो उनका प्रभाव तो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 50 कॉलेज आते हैं। एबीवीपी का 35 कॉलेजों के छात्र संघ पर कब्जे का दावा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर पर एबीवीपी को इस शानदार जीत की बधाई दी है। दिल्ली के राजनीतिक हालात को देखते हुए एबीवीपी की इस जीत के बड़े मायने हैं। इस जीत को मोदी इफेक्ट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूरे देश भर में जो वातावरण अब बना है और जो लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास जो लोगों के मन में आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के सभी कोनों से जो छात्र पढ़ने आते हैं, तो पूरे भारत में कैसा वातावरण है ये उसका स्पष्ट संकेत है। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भाजपा को लगता है नरेंद्र मोदी फैक्टर चल रहा है, तो मैं भाजपा को कहना चाहूंगा दिल्ली विधानसभा भंग हो, तो विधानसभा चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? क्यों वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं एमएलएस की? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी जमीन खो चुकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के नतीजों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई थी, जिसमें 43% से ज्यादा वोट पड़े थे। पिछले चुनाव में एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के खाते में गई थी। लेकिन इस बार NSUI का खाता भी नहीं खुल पाया।